हमारा टॉपिक है जो आज वो है क्रिस्टल लैटिक्स। तो क्रिस्टल लैटिक्स क्या होता है, उससे पहले हम लैटिक्स पढ़ लेते हैं कि जो हमारे पास पोजीशन होती है पार्टिकल की क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उनको रिप्रेजेंट करते हैं लैटिक्स के ज़रिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास सपोज करें ये एक स्ट्रक्चर है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे एक आइन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। जो पॉइंट्स हैं, जो पोजीशन है पार्टिकल की सॉलिड के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं लैटिक्स। ठीक है। और क्रिस्टल लैटिक्स क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिक्स। मतलब 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर हो और हमारे पास सॉलिड में, उसमें जो हमारे पास अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की या पार्टिकल्स की या एटम की या मॉलिक्यूल की या आयन की, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिक्स। ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल शेप सेम होती है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन इंटरनल जो है वो हमारे पास जो इंटरनल शेप सेम होती है। जो हमारे पास इंटरनल शेप है वो सेम है, एक्सटर्नल थोड़ा सा जो है वो क्यों फर्क आता है, वो आता है कि हमारे पास उसमें इम्प्योरिटीज़ की वजह से। मिसाल के तौर पे हमारे पास जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन जब उस किसी भी सोल्यूशन को, सैचुरेटेड सोल्यूशन को ठंडा किया जाता है तो क्रिस्टल बनते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो जब हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन होती है तो हमारे पास क्या होता है कि उसमें अगर हम थोड़ा सा जो यूरिया की, मतलब मिसाल के तौर पे NaCl जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है ऑर्डिनरी कंडीशन में, लेकिन जब हम उसमें थोड़ा सा यूरिया आ जाए, यूरिया इम्प्योरिटीज़ के तौर पे आ जाए, तो उसकी जो हमारे पास शेप होती है वो चेंज हो जाती है और वो हमारे पास ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, जो क्रिस्टल का सब जो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट बाय वॉल्यूम, मतलब उस यूनिट सेल यूनिट का, क्रिस्टल का उसके वॉल्यूम का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो, जिसमें तमाम प्रॉपर्टीज यूनिट सेल की हों, उसे हम कहते हैं उस यूनिट सेल। मीन्स के तमाम प्रॉपर्टीज उसकी क्रिस्टल की होती हैं, सिर्फ वो उसका जो है वो उसके वॉल्यूम का छोटे से छोटा हिस्सा होता है, लेकिन उसमें तमाम प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जी, वो क्रिस्टल की होती हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं जी ये यूनिट सेल है। ठीक है। अब हम सबसे पहले है हम पढ़ते हैं जी शेप ऑफ NaCl। इंपॉर्टेंट है शेप ऑफ NaCl किस तरह, अब समझिएगा बात। सबसे पहले है हमारे पास जी NaCl हम बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जी Na है, Na पॉजिटिव। अब एटॉमिक नंबर Na का सोडियम का होता है हमारे पास 11। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो 10 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर उसका है हमारे पास 17। अब Cl नेगेटिव का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 18। तो Na पॉजिटिव का जो है वो साइज छोटा होता है और हमारे पास जो Cl नेगेटिव है उसका साइज क्या होता है जी, बड़ा होता है। मतलब कैटाइन का साइज छोटा होता है और अनायन का साइज क्या है, बड़ा है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम NaCl में Na की बात करते हैं कि हमारे पास Na की क्या कैसे अरेंजमेंट होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी Na के लिहाज से। अब हमारे पास ये एक शेप है NaCl की, कैसे बनाते हैं मैं यहाँ बना देता हूँ। ये हमने ये बनाया, ये आपस में जोड़ दिए, बने गया NaCl। ठीक है जी। अब NaCl के हर जो कॉर्नर है उस पे एक एक Cl लगा हुआ होता है। ठीक है जी। हमारे पास हर जो हमारे पास क्रिस्टल है उसके हर कॉर्नर पे एक एक Cl है। ठीक है। और एक जो हमारे पास Cl है, ये टोटल 8 कॉर्नर हैं, तो हमारे पास 8 क्या आगे जी, Cl नेगेटिव आगे। ठीक है। अब हमारे पास सिलसिला इस तरह का है कि ये यूनिट सेल है, तो हर जो हमारे पास कॉर्नर में जो हमारे पास Cl है वो आगे 8 यूनिट सेल से डिवाइड होता है। मतलब ये एक यूनिट सेल का 8वां हिस्सा होता है। हर जो 8 हमारे पास क्लोरीन है
कॉर्नर पे वो 1/8 पार्ट जो है वो हिस्सा लेता है यूनिट सेल में। मतलब हर यूनिट सेल जो है, हर सीएल है वो 8 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ होता है। तो एक यूनिट सेल में कितना हिस्सा आएगा उसका? 1/8 पार्ट। तो इसका मतलब है टोटल हमारे पास जो कॉर्नर, टोटल हमारे पास जो कॉर्नर हैं वो 8 हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 कॉर्नर है तो एक यूनिट सेल में 1/8 पार्ट आता है किसका? हमारे पास एक सीएल का, क्योंकि हमारे पास जो कॉर्नर पे सीएल हैं वो आगे 8 जो है यूनिट सेल से जुड़े हुए होते हैं। तो जिसकी वजह से हम यूनिट सेल किसे कहते हैं? ये छोटे से छोटा हिस्सा, इसको डिवाइड कर दो तो इसमें भी NaCl बन जाएगा, तो छोटे से छोटा हिस्सा होगा। तो हमारे पास एक जो यूनिट सेल है उसमें 1/8 पार्ट आता है कॉर्नर वाले सीएल का। तो ये कट गया, तो हमारे पास जो कॉर्नर के सीएल हैं वो 1 होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास एक एक जो है वो जो क्लोरीन है वो फेस सेंटर में होता है। मतलब फेस सेंटर क्या होता है? फेस सेंटर होता है हमारे पास जी सामने वाला, बिल्कुल सपोज करो दीवार है, दीवार का सेंटर। तो ये इसका एक सेंटर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। टोटल हो गए 6 हमारे पास क्लोरीन कहाँ पे? फेस सेंटर में, ठीक है। जब टोटल 6 क्लोरीन फेस सेंटर में हमारे पास हो गए तो अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास हर, फर्ज करो ये हमारे पास इस क्लोरीन को ये बना रहा हूँ, अब ये क्लोरीन दरमियान में है, इसके उस तरफ भी एक यूनिट सेल होगा, एक इस तरफ भी एक यूनिट सेल होगा। मीन्स के फर्ज करो ये दीवार है, दीवार के जो आपके पास दीवार का एक हिस्सा दूसरी साइड पे भी होता है, इस साइड पे भी होता है। इसका मतलब जो एक सीएल है वो दो यूनिट सेल में है। मतलब हमारे पास एक जो आपके पास सीएल है वो हमारे पास 2 यूनिट सेल का हिस्सा है। तो टोटल हमारे पास 6 हैं, ठीक है, सही है। अब तो हमारे पास अब जो हमारे पास एक पूरा सीएल है वो 2 में डिवाइड है। इसका मतलब है जो टोटल 6 हैं, 6 में से हमारे पास एक यूनिट सेल में कितना आता है? 1/2 पार्ट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एक क्लोरीन है वो 2 यूनिट सेल में डिवाइड होता है, एक का भी हिस्सा होता है दूसरे का। ये कट गया तो हमारे पास कितना बचा? 3। इसका मतलब है हमारे पास टोटल जो है वो एक NaCl था हमारे पास जी, जो हमने देखा कहाँ पे था? कॉर्नर पे। और 3 Cl थे हमारे पास कहाँ पे? फेस सेंटर में। सॉरी Na नहीं, NaCl की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारे पास जी एक क्लोरीन था हमारे पास जो यूनिट सेल में हिस्सा ले रहा है वो था कॉर्नर पे, और 3 क्लोरीन थे हमारे पास कहाँ पे जी? हमारे पास वो थे फेस सेंटर में। टोटल हो गए हमारे पास 4 क्लोरीन। तो अब हम Na की तरफ चलते हैं। अब Na क्या है? चूंकि हमारे पास Na जो है वो क्या होता है? Na 2 हमारे पास जो क्लोरीन हैं उनके जो हमारे पास जो एज होते हैं, एज पे तो हमारे पास क्लोरीन है, सपोज करें ये मैं बना रहा हूँ क्लोरीन, तो वो जो 2 एजिस के दरमियान जो मिडल जगह होती है वहाँ पे Na मौजूद होते हैं। इनको मिटा देता हूँ। तो हमारे पास जो ये हमने बनाया सारा, ये सारे हमारे पास क्या हैं जी? हमारे पास ये हैं Na पॉजिटिव, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या हैं जी? Na पॉजिटिव। तो मैं ये सारे हमारे पास क्या हैं? Na पॉजिटिव। अब हमारे पास जो हमारे पास Na हैं वो बिल्कुल जो 2 एजिस के मिडल पॉइंट आता है वहाँ मौजूद होते हैं। अब कितने हैं? एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो चूंकि हमारे पास एक क्यूब में जो हैं वो 12 जो मिडल पॉइंट हैं 2 एजिस के, तो हमारे पास ये आगे 12, ठीक है। अब जो है वो एक सोडियम आगे 4 जो है वो यूनिट सेल में डिवाइड होता है। मतलब एक जो हमारे पास
Na है वो 4 यूनिट सेल का हिस्सा होता है, मतलब एक जो Na है वो 4 यूनिट सेल में डिवाइड होता है। तो इसका मतलब है टोटल यूनिट सेल बनाने में एक Na का 1/4 हिस्सा होता है। ठीक है, तो अब टोटल 12 थे, मल्टीप्लाई एक आपके पास कितने में हिस्सा ले रहा है, वो एक जो कुछ Na है उसका 1/4 पार्ट यूनिट सेल में हिस्सा ले रहा है। तो हमारे पास क्या आता है जी 3। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। इसी तरह जो हमारे पास एक सोडियम है वो बिल्कुल सेंटर में होता है हमारे पास, तो जो सेंटर वाला वो ये मैंने शो किया है। ठीक है, तो हमारे पास जो 3 सोडियम हैं वो 3 सोडियम हमारे पास आगे जी जो एच के मिडल पॉट है, और जो एक Cl है जो एक Na है वो सेंटर में होता है यूनिट सेल के, वो एक यूनिट सेल का हिस्सा होता है। तो एक वो आ गया, टोटल आ गए हमारे पास कितने जी 4। इसका मतलब है हमारे पास जो ये अब हमने बनाया इसको, इसका मतलब है हमारे पास टोटल Na कितने थे हमारे पास जी 4 थे अभी बनाए हमने, प्लस 4 क्या थे जी Cl थे। तो इसका मतलब है एक यूनिट सेल में या एक फार्मूला यूनिट में हमारे पास क्या होता है जी, मैं फिर इसको बना देता हूँ। इसका मतलब है हमारे पास जो है वो एक यूनिट सेल में 4 आगे सोडियम और 4 आगे हमारे पास क्लोरीन, तो मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं 4Na हमारे पास Cl, हमारे पास क्या बनता है जी 4Na और साथ क्या आता है जी Cl। इसका मतलब है हमारे पास एक यूनिट जो है यूनिट सेल वो 4NaCl को मिला के बनता है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं ये टोटल बनाया है मैंने। ठीक है, इसको अब देखें हमारे पास जो ये लार्ज साइज है ये Cl का है, हर कॉर्नर पे हमारे पास जो है वो एज पे क्लोरीन है, अभी इसको बता चुका हूँ पहले में। तो 8 क्लोरीन ये आगे, और हमारे पास जो 4 क्लोरीन है 6 सॉरी वो कहाँ पे आगे फेस सेंटर में, 1 2 हमारे पास 3 4 5 और 6। ठीक है, टोटल 6 हो गए। इसी तरह हमारे पास जो सोडियम है वो कितने आते हैं 1 2 3 4, और हमारे पास ये 1 2 3 4 हमारे पास ये आगे, और 1 2 3 4 ये 12 हो गए, 12 ये हैं, और एक जो हमारे पास जो सेंटर में होता है टोटल कितने हो गए 13। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास एक जो टोटल है उसमें 14 है Cl नेगेटिव, और हमारे पास जो 13 है वो क्या है Na पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारे पास एक यूनिट सेल कितने से बनता है, वो बनता है 4NaCl से। ठीक है, अब हम इसको एक और चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, वो है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ यूनिट नेगेटिव आइन विच कॉन्टैक्ट अ यूनिट पॉजिटिव आइन, या आप सिंपल बात कर लें कि यूनिट सेल में या एक हमारे पास क्रिस्टल में जितने हमारे पास एक सेंट्रल एटम को या एक एटम को जितने एटम ने घेरा हुआ होता है, सराउंड किया हुआ होता है, उसे हम कहते हैं यूनिट सेल, सॉरी उसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमारे पास क्या है जी कि जो हमारे पास एक सेंट्रल एटम को जितने एटम ने सराउंड किया होता है या एक एटम को जितने एटम में सराउंड किया होता है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं किसी एक का, देखें अब ये हमारे पास जो है क्लोरीन, इसको देख लेते हैं। अब ये क्लोरीन है, इसका एक ये Na है, एक ये 2 हो गए। ठीक है जी, एक हमारे पास ये है 3, अब ये आगे भी जाएगा, एक यहाँ पे होगा 4। ठीक है, इसी तरह एक यहाँ होगा 5, सही है, और एक उस तरफ जाएगा 6। इसका मतलब है हर क्लोरीन को 6 सोडियम ने घेरा हुआ होता है। ठीक है, और इसी तरह हर सोडियम को हमारे पास 6 क्लोरीन ने घेरा हुआ होता है। किस तरह, इसको सेंटर देखें, अब ये एक ये आ गया, एक 2, एक ऊपर जाएगा, 4 हो गए हमारे पास, और हम एक ऊपर एक नीचे, एक उस तरफ जाएगा, एक इस टोटल हो गए 6। इसका मतलब है हर क्लोरीन को हमारे पास 6 सोडियम ने घेरा हुआ होता है।
तो हमारे पास क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और हमारे पास जो दूसरा है सोडियम, उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा जी, 6 होगा। तो ये था हमारे पास NaCl का स्ट्रक्चर, कि हमारे पास 4 Na बनाते हैं, 4 Cl मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास 4 NaCl। और ये मैंने सेंटर बनाया, मैंने कहा था जी क्लोरीन एक कहाँ पे होता है जी, सेंटर में होता है। 8 हमारे पास आगे जो है वो कॉर्नर पे, ठीक है। और ये और हमारे पास एक क्या होता है जी, सेंटर में होता है, ठीक है। सॉरी, ये सोडियम जो है वो एक सेंटर में होता है, बाकी और ये जो है वो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हर कॉर्नर पे हमारे पास एक एक जो है वो इसको फिर यहाँ पे बना के बता देता हूँ आपको कि हमारे पास एक दफ़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, तो दोबारा इसको यहाँ देख लेते हैं हम। इस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास हर जो है वो कॉर्नर पे एक एक क्या है जी, Na है, और सेंटर में हमारे पास क्या है जी, वो सोडियम है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था। बाकी जो हमारे पास बॉडी सेंटर है, ये सेंटर वो पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये हमारे पास सोडियम का NaCl का स्ट्रक्चर